अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इशफाक अहमद ने अपनी शोरा आफाक किताब ज़ाविया के आगाज़ में एक बहरूपिये का किस्सा बयान किया है जो पढ़ने और सुनने से तल्लुक़ रखता है। इसी किताब में आगे चलकर इशफाक अहमद ने यह समझाने की कोशिश की है कि बाबे किसे कहते हैं और साथ में यह वजाहत भी की है कि ठग या बहरूपिये किस तरह बाबों का भेस बदल कर धोखा देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुने, देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सोचने और समझने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह की नेमत, फजल, करम, शुक्र के साथ। औरंगज़ेब के नज़दीक फ़नून लतीफ़ा की हैसियत लाहो लहब से बढ़कर न थी और वो पाजेब की छनकार की निस्बत तलवार की छनकार पर ज़्यादा फ़ख्र महसूस करने वाला इंसान था। एक शख्स ने उसके दरबार में हाज़िर होकर कहा, शहनशाह मुअज़्ज़म, मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि शहनशाह मुअज़्ज़म जिनको अपने इल्म पर बड़ा नाज है धोखा दे सकता हूँ और बड़ी कामयाबी से निकल जाने की सलाहियत रखता हूँ। औरंगज़ेब ने इसके दावे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं तो शिकार को भी बेकार समझता हूँ। तुम जो चीज़ मेरे पास लाए हो इसकी हरगिज़ कोई अहमियत नहीं। इसने एक बार फिर इसरार किया, शहनशाह मुअज़्ज़म, मैं ऐसा रूप बदलूँगा कि आप पहचान नहीं सकेंगे और अगर आप मुझे पहचान नहीं सके तो मुझे 500 रुपये अनायत कर दीजिएगा। औरंगज़ेब ने इसका चैलेंज कबूल कर लिया। दरबार से वापस आकर बहरूपिया सोचने लगा कि ऐसा कौन सा रूप धारूं कि बादशाह सलामत धोखा खा जाएं। उसे मालूम हुआ कि आइंदा बरस औरंगज़ेब मराठों के ख़िलाफ़ यलगार का इरादा रखते हैं। कुंदन बहरूपिये ने किसी पहुँचे हुए बाबा जी का रूप इख्तियार किया और मराठों की सल्तनत के पास डेरे डाल दिए। बहुत ज़्यादा जुस्तजू और तपस्या के बाद सच्ची आरजू रंग लाने लगी और चारों तरफ इस बाबा जी के चर्चे होने लगे। इसी दौरान औरंगज़ेब की फ़ौजों ने पेशकदमी की तो मराठों ने अपने आप को किले में बंद कर लिया। कई दिन की लगातार कोशिशों के बावजूद औरंगज़ेब का लश्कर इस किले को फतह करने में नाकाम रहा। तो किसी मुशीर ने कहा, शहनशाह मुअज़्ज़म, यहाँ पास ही एक बाबा जी का डेरा है जिनकी रूहानियत का ज़माना कायल है। अगर आप मुनासिब समझें तो उनसे जाकर मदद मांगें। औरंगज़ेब भागा भागा बाबा जी के पास पहुँचा और दरख्वास्त की, बाबा जी, इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता तजवीज़ करें। बाबा जी ने पहले तो ये कहते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि हम फ़कीरों को दुनियादारी से क्या मतलब, मगर जब औरंगज़ेब ने यह तावील पेश की कि आलम इस्लाम पर कड़ा वक्त है और आपने मदद ना की तो मुसलमान रुसवा हो जाएंगे, तो बाबा जी मान गए। कहा, परसों बाद नमाज ज़ोहर हमला करना, इंशाअल्लाह गलबा पाओगे। फैसला कुन हमले की तैयारियां होने लगीं। लश्कर के हौसले भी ये सुनकर बढ़ गए कि अब तो फतह उनका मुकद्दर हो चली है। इस यकीन के साथ हमला आवर होने वाले बला कैसे नाकाम होते। देखते ही देखते दुश्मन की फसीलें मुनहदम हो गईं और मामूली मज़ामत के बाद मराठों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कामयाबी के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने बाबा जी के आस्थाने का रुख किया और वहां पहुंचकर अपना इमामा उतार कर निहायत अदब से मुल्तमिस हुआ, बाबा जी, यह सब आपकी बदौलत ही मुमकिन हुआ। बाबा जी ने इस्लाह की, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ने किया, हम फ़कीर तो बस दुआ ही कर सकते हैं। औरंगज़ेब कहने लगा, बाबा जी, मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। बाबा जी ने लापरवाही और बेइतनाई से कहा, हमें किसी शय की हाजत नहीं। औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा माल की पेशकश की। बादशाह ने बहुत इसरार किया कि बाबा जी ये तोहफे कबूल कर लें, मगर
बाबा जी ने यह कहते हुए माजरत कर ली कि धन दौलत और ज़मीन हम फ़कीरों के किस काम की। बादशाह चारों नचार वहाँ से चला तो आया, लेकिन उसके दिल में बाबा जी की कदर व मंजिलत मज़ीद बढ़ गई। चंद रोज़ बाद औरंगज़ेब अपने दरबार में तशरीफ़ फरमा था कि बाबा जी आन पहुँचे। बादशाह सलामत तख्त शाही से उतरे और दौड़ते हुए बाबा जी के पास जाकर कहा, आपने यहाँ तशरीफ़ लाने की ज़हमत क्यों गवारा की? मुझे बुलाया होता, मैं खुद हाज़िर हो जाता। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, शहंशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम खुद हाज़िर होते। मैं कुंदन बहरूपिया हूँ जो चंद बरस कबल आपके दरबार में हाज़िर हुआ था और चैलेंज देकर गया था कि आप धोखा खाएंगे और मुझे पहचान नहीं पाएंगे। लाइए 500 रुपये बतौर इनाम दीजिए। औरंगज़ेब हक्का बक्का रह गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं, मगर जब मैं आपको इससे कई गुना ज़्यादा इनामात दे रहा था तो वो आपने कबूल क्यों नहीं किए? कुंदन बहरूपिये ने जवाब दिया, शहंशाह मुअज़्ज़म, जिन बाबों का रूप धारा था उनकी इज़्ज़त मकसूद थी। वो सच्चे लोग हैं और हम झूठे। ये कैसे मुमकिन था कि मैं रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं? इसी किताब में आगे चलकर इशफाक अहमद ने यह बात समझाने की कोशिश की है कि बाबा किसे कहते हैं, और साथ ही ये वजाहत भी की है कि ठग या बहरूपिये किस तरह बाबों का बेस बदल कर धोखा देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अगर इशफाक अहमद और दीगर शख्सियात से रूहानियत के ज़ेर असर बाबे का किरदार समझने की कोशिश की जाए तो मालूम होता है कि लोगों का भला चाहने वाले बाबे ओहदों और इख्तियारात के तलबगार नहीं होते। बाबे तारीफ़ और तनकीद से बेनियाज होते हैं। इन्हें कोई गालियाँ दे या बुरा भला कहे तो तौहीन महसूस नहीं करते और हरगिज़ बुरा नहीं मनाते। बाबे गरूर और तकब्बर से कोसों दूर होते हैं और गुनाहगारों के साथ भी बहुत आजिज़ी और इनकिसारी से पेश आते हैं। बाबे तो सब की बात पूरी तवज्जो से सुनते हैं, सबको दिल की भड़ास निकालने का मौका फराहम करते हैं। बाबों को किसी किस्म की शोहरत का कोई शौक़ होता है, इसीलिए किसी का भला करना हो तो यूं खामोशी से करते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। बाबे किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। बाबे बुग़्ज़, अनात, तासुब और इंतकाम जैसे जज्बों से मावरा होते हैं। बाबे तजावुज़ पसंद नहीं होते, अपने दायरे कार तक महदूद रहते हैं। बाबे वो होते हैं जिनमें तखसीस नहीं होती, जो खुशामदियों की बातें सुनकर पाटे खान नहीं बन जाते। बाबे अदल व इंसाफ के कायल नहीं होते, बल्कि रहम और माफ़ी की तरफ माइल होते हैं। बाबे नफ़रत नहीं मोहब्बत बांटते हैं और अकारत अमेज़ अंदाज में किसी के बारे में ये नहीं कहते कि मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। किस्सा मुख्तसर ये कि भले वक्तों में जब कोई बहरूपिया किसी का रूप धारता तो उस रूप की नामूस को पेश नज़र रखता और कोई ऐसी हरकत ना करता जिससे उनकी रुसवाई और जग असाई का अंदेशा होता। आजकल तो बाबों का बेस बदल कर नाटक करते हुए बहरूपिये यह भी नहीं सोचते कि वो लोगों के रास्ते में मुश्किलात खड़ी करेंगे, तो इन सच्चे और खरे बाबों की इज़्ज़त पर हर्फ आएगा जो शौक़ कमाल और खौफ ज़वाल से बेनियाज जिया करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।